Hello students, today we will discuss chapter 13 of English grammar, which is conjunctions. First we will discuss the definition of a conjunction. A conjunction is a word that join words, phrases or sentences. Conjunction जो होता है वो दो words को या phrases को या sentence को जोड़ता है, उसको हम बोलते हैं conjunction. ठीक है. There are three kinds of conjunction which we will learn in this chapter. First, coordinating conjunctions, correlative conjunctions and subordinating conjunctions. सबसे पहले coordinating conjunctions. Coordinating conjunction में join single words or they may join group of words but or must always join similar elements. तो ये क्या है कि जो coordinating conjunction होते हैं वो word को word के साथ join करते हैं, ठीक है, फ्रेज को फ्रेज के साथ ज्वाइन करते हैं और सेंटेंस को सेंटेंस के साथ ज्वाइन करते हैं. वर्ड टी और कॉफ़ी, दो वर्ड्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है. डू यू वांट टी और कॉफ़ी, ठीक है, इसमें दो वर्ड्स को ज्वाइन कर दिया उन्होंने, ठीक है. द बस स्टॉप्ड एंड द मैन गॉट ऑफ, इसमें दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया. समझ रहे हो. तो ये चीज़ है. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं जो वर्ड को वर्ड के साथ ज्वाइन करते हैं, फ्रेज को फ्रेज के साथ और सेंटेंस को सेंटेंस के साथ. समझ रहे हो. तो अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं. फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो. इसको याद करने का सिंपल तरीका फैन बॉयज. समझ गए. एफ फॉर, ए एंड, एन नोर, बी बट, ओ और, वाई येट, एस सो. समझ गए. इस तरीके से तुम याद कर सकते हो. अब एंड, बट और पहली जो एक्सरसाइज है वो वैसे फिल करनी है एंड, बट और के साथ. दो तीन एग्जांपल्स किए हुए हैं, उसके बाद आपने खुद करने हैं. द बस स्टॉप्ड एंड द मैन गॉट ऑफ, ठीक है. एंड दो सेंटेंसेस को जोड़, जैसे पहले किया हमने. वी स्टेड एट होम एंड एट देयर, दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया. देन आई वॉन्ट टू बाई अ न्यूज़पेपर बट डिड नॉट हैव इनफ मनी, दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया. समझ गए. तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. अब बी पार्ट है इसका. फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. आई हैव जस्ट ईटन डिनर सो आई एम नॉट हंग्री. सो एस यहाँ पे बना फैन बॉयज, लास्ट एस. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनना है. हमें याद है फैन बॉयज वाली टेक्निक, तो हमारे को याद रहेगा कि कौन सा कंजक्शन यहाँ पे लगना है, ठीक है. इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने अप्रोप्रिएट तरीके से कौन सा कंजक्शन यहाँ पे यूज़ करना है. अब यहाँ पे फॉर तो ले लग सकता था. आई हैव जस्ट ईटन डिनर, मैं खाना डिनर कर चुका हूँ, ठीक है. फॉर आई एम नॉट हंग्री, कोई अप्रोप्रिएट नहीं बनता. बट भी नहीं लग सकता, ठीक है. सो इज़ द परफेक्ट कंजक्शन फॉर दिस. देन आता है डू यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स और कैन आई गो होम नाउ, ठीक है. क्या आपको और कुछ चाहिए या फिर मैं घर चला जाऊं, जा सकता हूं. समझ गए. तो यहाँ पे और लगेगा. ऐसे ही बाकी सारे होंगे. आपको कंजक्शंस याद हो जाएंगे. कंजक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो होते हैं जो वर्ड को वर्ड के साथ, फ्रेज को फ्रेज के साथ और सेंटेंस को सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं. देन सेकंड आता है कोरिलेटिव कंजक्शन. कोरिलेटिंग कंजक्शन होते हैं जो दो पेयर ऑफ वर्ड्स हमेशा इकट्ठे यूज़ होते हैं, उनको बोलते हैं कोरिलेटिव. दो पेयर ऑफ वर्ड्स हमेशा इकट्ठे यूज़ हों उनको बोलते हैं कोरिलेटिव. जैसे बोथ एंड के साथ यूज़ होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ, आइदर और के साथ, नाइदर नॉर के साथ, वेदर और के साथ. आपको ये कंजक्शंस याद करनी पड़ेंगी. ओनली देन यू कैन डू दिस. समझ गए. तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ कोरिलेटिव कंजक्शन से रिलेटेड. Miss Sapna is not only a good human being but also a very sincere teacher. ठीक है. अप्रोप्रिएट खुद आपको पढ़ना है सेंटेंस को कि उसका मतलब क्या बनता है. देन यू कैन डू. तो अब यहाँ पे नॉट ओनली यूज़ हुआ. नॉट ओनली के साथ क्या चीज़ यूज़ करेंगे हम, बट ऑल्सो, ठीक है. मिस सपना एक गुड ह्यूमन बींग नहीं है बल्कि एक सिंसियर टीचर भी हैं, ठीक है. देन आता है निखिल में टेक हिज वेकेशन आइदर इन जुलाई और इन अगस्त. वो वेकेशन पर जा सकता है या फिर जुलाई में या फिर अगस्त में, ठीक है. तो आइदर होगा या फिर और आइदर के साथ और यूज़ होगा. देन
दे कैन ग्रो बोथ थीम एंड रोजमेरी इन देयर किचन गार्डन। वो थीम भी उगा सकते हैं और साथ ही साथ रोजमेरी भी उगा सकते हैं किचन गार्डन में अपने। समझ गए? तो दोनों वर्ड्स यूज होंगे। देन आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले हम 3 एग्जांपल देखेंगे। सोनिया लेफ्ट द पार्क बिकॉज इट स्टार्टेड टू रेन। शी इज सैड सिंस शी हैज लॉस्ट अ डॉल। आई विल बी एबल टू ड्राइव व्हेन आई गेट ओल्डर। तो अब इसमें जो एक सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है, ये 2 सेंटेंसेस को जोड़ा है, पर दूसरा सेंटेंस है वो पहले सेंटेंस पर डिपेंड करता है एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनने के लिए। ठीक है, जैसे सोनिया लेफ्ट द पार्क, सोनिया ने पार्क छोड़ दिया, इट स्टार्टेड टू रेन। तो ये जो है ये इस पर डिपेंड करता है एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनने के लिए। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। वो जो सेकंड पार्ट है, जब वो फर्स्ट पार्ट पे डिपेंड करेगा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनने के लिए, देन उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। जो उसको यूज़ करने के लिए, मतलब जो उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, वो होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कुछ कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से हैं? आफ्टर, बिफोर, वंस, ऑल्थो, एज, बिकॉज, स्टिल, इवन टू, इफ, सिंस, सो दैट, अनलेस, until, when, whenever, where, whereas, wherever, while। ठीक है, अब ये कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है जो आपको याद करने हैं। जब आप एक्सरसाइज करोगे तो इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पे। ठीक है, इसको याद करने का तरीका, वेयर है तो वेयर से वेयर एज वेयर एवर भी बन जाएगा, व्हेन है व्हेन एवर बन जाएगा, अनलेस अंटिल यू से याद कर लो, सो दैट, सिंस एस का हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो सबसे पहले एक्सरसाइज एफ, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब हमको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस अंडरलाइन करने हैं। तो वी कैन हैव फूड इफ द डिनर इज रेडी। अब इसमें हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को अंडरलाइन करना है। हमने ऊपर देखा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कौन सा आता है? इफ, देन इट, देयर इज इफ, दिस हाउस इज वेयर यू वर बॉर्न। ओ हमने ऊपर देखा था वेयर यू वर बॉर्न। अगर आपको ये ऊपर वाले सेंटेंसेस याद है देन यू कैन डू इजीली। ओके, देन आती है जी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन फ्रॉम द बॉक्स। अब बॉक्स में कुछ हमें कंजक्शंस दी गई हैं, हमें नीचे भरना है। आई विल कॉल यू बिफोर आई अराइव। निकलने से पहले मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। ठीक है, बिफोर आई अराइव। अब और कोई तो इसमें फिक्स नहीं हो सकता। अप्रोप्रिएट आपने खुद देखना है। व्हेन यू विल रीड द सेंटेंस एंड यू विल फाइंड परफेक्ट कंजक्शन फॉर द सेंटेंस। द मेट्रो हैड लेफ्ट व्हेन वी रीच द स्टेशन। मेट्रो निकल चुकी थी जब हम स्टेशन पे पहुंचे। ठीक है, देन आई वॉन्ट टू हेल्प हिम बिकॉज आई लाइक हिम। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। काव्या वॉज सो वीक दैट शी कुड नॉट वॉक। काव्या इतनी वीक है कि वो चल भी नहीं सकती। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट कंजक्शंस आपको ऊपर से देख के भरने हैं। यू विल डू दिस बाय योरसेल्फ। So thank you students for today.